हेलो क्लास। आज हम हमारी 11th की फिजिक्स की सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वेक्टर। क्लास वेक्टर पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज जो हमें समझनी पड़ेगी वो एक टर्म है जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कोई टफ चीज नहीं है क्लास, खाली ये समझ आना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है आपसे कोई पूछे तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ऐसी कोई भी क्वांटिटी क्लास जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब आपको क्लियर हो रहा है? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब बात आती है सर किसको मेजर कर सकते हैं और किसको मेजर नहीं कर सकते। तो क्लास हमारे पास बेसिकली दो चीज है। जैसे मैं क्लास ये बोल रहा हूं, मैं यहां से चला और यहां तक पहुंच गया, मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस नापिए, तो आप किसी भी चीज से, चाहे मेजरिंग टेप से या किसी भी चीज से हम ये डिस्टेंस को नाप सकते हैं। तो जैसे ना मुझे डिस्टेंस नापना है किसी भी दो पॉइंट है बीच का, तो आप कह सकते हो सर डिस्टेंस तो नापा जा सकता है, डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। किसी दो पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस तो नाप सकते हैं, मतलब हमारे लिए डिस्टेंस जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी रहने वाला है। अगर दो पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस नापना है हम उसको नाप सकते हैं, मतलब डिस्टेंस हमारे लिए एक फिजिकल क्वांटिटी रहेगा। बट लास्ट यही मैं आपसे बोलूं, एक बच्चा है या बेसिकली हमारे पास दो बच्चे हैं, मान लीजिए दोनों हंस रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं क्लास में। अब क्लास हम ये जरूर बता सकते हैं कि कौन कम हंस रहा है और कौन ज्यादा हंस रहा है, बट हम ये नहीं बता सकते कि कितना हंस रहा है, हाउ मच दे आर लाफिंग। हम ये जरूर बता सकते हैं क्लास कौन ज्यादा हंस रहा है कौन कम हंस रहा है। बट अरे ये दोनों बच्चों में से मैं पूछूं आप नापिए कि ए कितना हंस रहा है, तो हमारे पास ऐसी कोई यूनिट नहीं बनी है जिसमें हम ये नाप सके कि कोई बॉडी कितना हंसता है। मतलब हमारे लिए डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि हम डिस्टेंस तो नाप पा रहे हैं, बट हमारे लिए हंसना एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है क्लास, क्योंकि हम इसको नाप नहीं सकते हैं। तो यहां से आपको समझ आता है क्लास, जैसे अगर हम किसी भी फीलिंग की बात करेंगे, कोई भी फीलिंग, इस फीलिंग को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो फीलिंग्स आर नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी एंड ऑल दोज थिंग विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। पहली चीज सबको क्लियर हो रही, यही लिखा है क्लास कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है मास लेंथ टाइम। हम मास को भी मेजर कर सकते हैं, हम लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं और साथ ही साथ हम टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। तो मास लेंथ और टाइम हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। बट जब हम बात करते हैं क्लास फीलिंग या हैप्पीनेस की, फीलिंग की बात करते हैं, जैसे फीलिंग में कुछ भी हो सकता है क्लास। अगर हम फीलिंग की बात करें तो फीलिंग में हैप्पीनेस हो सकती है, सॉरो हो सकती है, जॉय हो सकती है। ये सारी चीज को हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो बस इतना सा समझ आना चाहिए, जिसको मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। प्लस जब हम बात फिजिक्स की करते हैं तो फिजिक्स में बेसिकली हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ना है, हमें वो नहीं पढ़ना है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे पास होता है जिसको हम स्केलर बोलते हैं, दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम वेक्टर बोलते हैं। हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, वन इज नोन एज स्केलर एंड द अदर इज नोन एज वेक्टर एंड द लास्ट वन इज नोन एज टेंसर। प्लस कभी कभी किसी किसी किताबों में एक और दिया रहता है स्केलर वेक्टर टेंसर, बट ये टेंसर हमारे काम का नहीं है, अभी हम इसको नहीं पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम बस दो ही पढ़ेंगे। एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जो रहेगी वो स्केलर है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास रहेगी उसको हम वेक्टर बोलेंगे। हम बस दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, एक हमारे पास स्केलर होगा, दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास वेक्टर होगा। तो ये बात हमें समझ आती है कि हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, एक हमारे पास स्केलर है, दूसरी हमारे पास वेक्टर है। अब क्लास यही समझते हैं, जैसे हमारे चैप्टर का नाम ही है वेक्टर, तो हम पहले स्केलर समझते हैं फिर हम वेक्टर समझते हैं। क्लास एक चीज समझिएगा थोड़ा सा, जब हम स्केलर की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं स्केलर की, तो हम ये कहते हैं क्लास कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और जिसके पास डायरेक्शन ना हो, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है बट जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता, ऑल दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट डोंट हैव डायरेक्शन। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है बट जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता उसको हम स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है क्लास, किसी चीज को समझते हैं। जैसे क्लास हमने मैग्नीट्यूड मतलब क्लास बेसिकली दो चीज होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू
न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट मिलके क्या बनाते हैं, मैग्नीट्यूड जो बनाते हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है क्लास, जैसे फिर से वही एग्जांपल, अगर हम ए से बी पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहां से यहां तक चला, हमने इसको नापा, ये नापने पे हमें 5 मीटर मिला, तो ये 5 मीटर में दो पार्ट हमारे पास है, एक 5 है, एक यूनिट है। हमने इसको मीटर में नापा है, हमने इसको सेंटीमीटर मिलीमीटर में नहीं नापा है। तो यहाँ पे जो मीटर हमारे पास है ये हमारे पास यूनिट है, और जो यहाँ पे 5 हमारे पास है यही बेसिकली हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजों से मिलकर बना है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होती है, मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन नहीं होता, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं हो रहा, हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि 5 मीटर ईस्ट में चले वेस्ट में चले, सिर्फ जिसके पास ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता, हम उसको स्केलर कहते हैं। यहाँ पे अगली स्लाइड में आपको क्लियर हो रहा, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है एंड डोंट हैव डायरेक्शन, दो चीजें क्लियर है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता, ऐसी कोई भी क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डोंट हैव डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर। यहां पे क्लियर हो रहा, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब भी क्लियर है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला के ही हम, ये दोनों मिलके ही हमें मैग्नीट्यूड देता है। अब क्लास बात आती है कि सर वेक्टर क्या होता है, हमारे पास दूसरा चीज है क्लास वेक्टर तो होने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। वेक्टर किसको कहेंगे, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है, जिसके पास ऐसी कोई भी क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, विच हैव डायरेक्शन एंड विच फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होती है, जिसके पास डायरेक्शन होता है और जो वेक्टर एडिशन के नियम को फॉलो करता है। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है और जो क्लास वेक्टर एडिशन के नियम को फॉलो करता है। अब ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा वेट कीजिए क्लास, अभी हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन। क्लास वेक्टर होने के लिए वेक्टर के एडिशन को नियम को फॉलो करना जरूरी है। मैं फिर से कह रहा हूं क्लास, सबसे पहले ऐसा नहीं, वेक्टर के लिए ऐसा नहीं है कि बस मैग्नीट्यूड हो जाए डायरेक्शन हो जाए वो वेक्टर है। वेक्टर के लिए तीन चीजें मस्ट है, इट शुड हैव मैग्नीट्यूड, इट शुड हैव डायरेक्शन एज वेल एज इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले हम चेक करेंगे कि वो वेक्टर, कुछ नियम्स होते हैं हमारे पास, कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अगर कोई वेक्टर के एडिशन के नियम को फॉलो करेगा तब हम उसको वेक्टर कहेंगे। अगर कोई, तो क्लास यहां पे समझ आना चाहिए, बस हमें इतना क्लियर होना चाहिए, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता है उसको हम स्केलर कहते हैं। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसके पास डायरेक्शन भी होता है और साथ ही साथ जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है उसको हम वेक्टर कहते हैं। जो उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना जरूरी है। क्लास थोड़ा सा चीज समझेंगे, एनसीआर हमारे पास एससीवी में एक क्वेश्चन है कि पिट द करेक्ट स्टेटमेंट टाइप में, मैं दो स्टेटमेंट यहां पे लिख रहा हूं। क्लास 8 दिया है ए एंड बी आर वेक्टर्स एंड कैन बी एडेड यूजिंग वेक्टर लॉ। दो स्टेटमेंट है, ये एससीवी से क्वेश्चन है क्लास। ए एंड बी आर वेक्टर एंड कैन बी एडेड यूजिंग वेक्टर लॉ। ए और बी वेक्टर है और इसको हम वेक्टर लॉ से ऐड कर सकते हैं, एंड कैन बी एडेड यूजिंग वेक्टर लॉ। दूसरा है ए एंड बी कैन बी दूसरा स्टेटमेंट है, मेरे पास दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला ये है कि ए और बी वेक्टर है और इसलिए वेक्टर लॉ से ऐड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है ए एंड बी कैन बी एडेड यूजिंग वेक्टर लॉ एंड हेंस दे आर वेक्टर। क्लास पहली चीज यहां पे आपको दो चीजें क्लियर कराना चाह रहा हूं। जब हम बात वेक्टर की करेंगे, कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास वेक्टर एडिशन के, क्या रूल्स होते हैं वो अभी हम समझ लेंगे। बट अभी एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यहां पे दो स्टेटमेंट दिया है। एक हमसे बोल रहा है ए एंड बी आर वेक्टर एंड कैन बी एडेड यूजिंग वेक्टर लॉ। दूसरा हमें बोला है ए एंड बी कैन बी एडेड यूजिंग वेक्टर लॉ एंड हेंस दे आर वेक्टर। थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए क्लास। इसमें क्या किया है, उसको पहले वेक्टर मान लिया है, इसमें पहले वेक्टर मान लिया है और फिर वेक्टर लॉ लगा के ऐड कर रहा है। ये गलत है क्लास, हम पहले वेक्टर नहीं मान सकते। आपको यही समझा रहा हूं कि पहले अगर वेक्टर लॉ, इसमें क्या कर रहा है, इसमें पहले चेक किया है कि वो वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
इसमें चेक किया है, पहले वेक्टर लॉ को फॉलो किया, फिर उसको वेक्टर माना। दोनों में अंतर क्लास बस इतना है, जो पहला स्टेटमेंट लिखे हैं उसमें उसने पहले ही वेक्टर मान लिया और बाद में वेक्टर लॉ लगा रहा है। नीचे पहले वेक्टर लॉ लगा रहा है, नीचे पहले वेक्टर लॉ लगा रहा है और बाद में उसको वेक्टर माना। तो सही क्या है, आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें वेक्टर लॉ लगाना है, फिर हम उसको वेक्टर मानेंगे। अगर वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा तब हम उसको वेक्टर नहीं करेंगे। तो क्लैरिटी